एक चीज को देख रहे हैं आज के इस समय में। हमने अभी एक गीत गाया, उस गीत की जो लाइनें थी वो इस प्रकार से थी, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। हम जो मसीही भवन में हैं, अक्सर इस लाइन को या पाप के धोए जाने को बहुत आसानी से कह देते हैं, क्योंकि अब ये रोजमर्रा की बात हो गई है, या ये कह लीजिए यही मुख्य बात है जो हम बार बार दोहराते हैं। और अक्सर जिस चीज को हम बार बार दोहराते हैं उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है ना। जैसे कि एक साधारण एग्जांपल ले लीजिए कि इंसान को बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि रोटी रोज ही घर में बनती है। रोटी तो रोज की काम है, रोज का ही है, रोटी बनेगी, खाएंगे, ठीक है। तो दाल तो बनती है, ठीक है। तो वो कहा जाता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, और ये सारी चीजें, कि जो चीज रोज होती है उसकी इतनी इज्जत नहीं रहती। वो, या ये कह लीजिए इज्जत रहती भी है, वैल्यू रहती है, लेकिन हम शायद भूल जाते हैं कि ये बड़ी मुश्किल से मिली है ना। कहा जाता है जब बच्चा कई बार रोटी नहीं खाता कि मुझे रोटी नहीं खाने, पिज्जा खिलाओ और जे खिलाओ, तो घर वाले कहते हैं बेटा तुम्हें पता नहीं है ये कितनी मुश्किल से रोटी मिली। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। अभी कोई बात कर रहा था युद्ध की, और वहां की तो हम जब देखते हैं युद्ध की घटनाएं, तो हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे ट्रक के सामने ऐसे हाथ फैलाए खड़े रहते हैं, राशन बंट रहा होता है, बहुत मुश्किल होता है। तब समझ में आता है कि वो रोटी जिसको हमने अब आम बात मान लिया है, वो असल में कितनी बहुमूल्य है। और खुदा के लोगों, इस चीज को जब हम अभी देखते हैं, अभी हमारे देश में, हमारे हम जहां रह रहे हैं, खासकर हमारे स्टेट में, पाप के धोए जाने को लेकर बहुत बातें हो रही है ना। आजकल ये चीज बहुत है, दुनिया का हर आदमी आ रहा है कि हमें अपने पाप धोने, और होड़ लगी हुई है कि हम अपने पाप धोएंगे। हर आदमी चाहता है। और ये केवल अपने यहां की बात नहीं है, केवल अभी की बात नहीं है, अभी जो इवेंट चल रहा है इस वजह की बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य जाति इतिहास में बहुत समय से इस चीज का एहसास जानता है, कहता आया है कि मनुष्य पापी है और उसे अपने पाप धोने की जरूरत है। यह केवल एक जाति, एक समाज की बात नहीं है, यह केवल एक कौम की जरूरत नहीं है। पाप धोना मनुष्य जाति में, हर जाति में, हर धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय माना गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इसलिए माना गया है क्योंकि हर इंसान को इस बात का एहसास है कहीं ना कहीं कि उसके जीवन में पाप है। हर इंसान को, संसार का कोई भी हो, केवल हिंदुस्तानियों की मत सोचिए, अमेरिका, रूसी, सब जानते हैं कि पाप की समस्या है। और हर धर्म किसी ना किसी रीति से इस बारे में बात करता है कि पाप के धोए जाने की आवश्यकता है, पाप को हटाने की आवश्यकता है। क्योंकि ज्यादातर लोग, अब तो मैं कहूंगा आज के जमाने में तो अब लोग पाप में भी खुश होने लगे हैं। अब तो वो इसमें भी कहने लगे हैं कि ठीक है, जैसा है जो जमाना है, अब तो जमाने की जरूरत है, पाप करना तो हमें करना ही पड़ता है। अब तो वो बहुत आम सी बात हो गई है। लेकिन जो जानते हैं, समझते हैं, वो इतना तो समझते हैं कि हां, पाप है। और खुदा के लोगों, केवल कहीं और नहीं, केवल दूसरी जगह नहीं, कहीं और नहीं, बाइबल भी बताती है। मेरे साथ पढ़िए यशाया उसका पहला अध्याय, यशाया उसका पहला अध्याय, उसकी 16वीं आयत कोई मेरे लिए पढ़ दीजिए। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। हालेलुया। ये इज़राइल का परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है। यशाया उसका पहला अध्याय, उसका 16वीं आयत, और वो ये कह रहा है कि अपने को धोकर पवित्र करो। मेरे सामने क्या? आगे पढ़िएगा। मेरे सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। मेरे सामने से अपने बुरे कामों को, यानी कि ये परमेश्वर की भी आज्ञा है, सच्चे परमेश्वर की भी आज्ञा है कि वो जो उसके सामने है, जो उसके लोग उसके सामने हैं,
कह लीजिए कोई भी अगर परमेश्वर के सामने आना चाहता है तो यह जरूरी है कि वो अपने पाप को धो ले। आगे लिखा हुआ है कि भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। यानी कि परमेश्वर, जो सच्चा परमेश्वर है, वो नहीं चाहता कि कोई उसके सामने पापी स्थिति में आए। इसलिए नहीं आए क्योंकि खुदा के लोगों, परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर पवित्र परमेश्वर के साथ रहने के लिए यह जरूरी है कि हमारे अंदर अपवित्रता ना हो। अगर हम अपवित्र होकर परमेश्वर के सामने जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि क्या बोलते सिर्फ अपवित्र हट जाएगी, हम ही नष्ट हो जाएंगे। और कमाल की बात खुदा के लोगों यह है कि यह सच भले ही किसी ने बाइबल पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, यह सच तकरीबन हर मनुष्य को पता है कि हम बिना पाप धोए, बिना पाप को साफ करे परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते। यह बात हर जाति हर प्रजाति को पता है कि परमेश्वर की जो, शायद वो परमेश्वर का नाम नहीं जानते, शायद वो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन एक एहसास हर किसी मनुष्य के अंदर है कि परमेश्वर शायद पवित्र है। अगर परमेश्वर होगा तो वो पवित्र तो होगा ही। और रोमियो की किताब इस बात को बताती है, परमेश्वर ने अपनी महिमा, अपना एहसास हर मनुष्य को दे रखा है। जब परमेश्वर ने, जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया, तो आप मुझे बताइए क्या उसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ यहूदियों को अपनी छवि में बनाया? क्या लिखा हुआ है कि सिर्फ ईसाइयों को अपनी छवि में बनाया? क्या लिखा हुआ है कि सिर्फ एक जाति को अपनी छवि? नहीं, उसने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया, यानी कि उसके एहसास में बनाया। ये दो हाथ दो पैर की बात नहीं हो रही, परमेश्वर आत्मा है। ये शारीरिक छवि की बात नहीं हो रही है। छवि की मतलब बात होती है कि जैसे हम बोलते हैं कि एक पिता है, पिता का जब बेटा होता है तो हम देखते हैं कि हां, इसके गुण उनसे मैच कर रहे हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पिता उनके जन्म के समय ही खत्म हो जाते हैं, या कुछ ऐसा कारण हो जाता है कि बच्चा अपने पिता के साए में नहीं रह पाता, लेकिन तब भी हम ये देखते हैं कि जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो जो उसके घर के और लोग होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, ये हरकतें बिल्कुल इसके बाप पर गई हैं। कहने का मतलब है गुण होते हैं, कुछ बातें होती हैं, कुछ क्वालिटीज होती हैं जो एक बाप की अपने बेटे में आती हैं, एक मां की अपने बच्चे में आ जाती हैं, वो उसे सिखाई नहीं जाती। उसी प्रकार से जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया तो उसने कुछ बातों का एहसास रखा, और वो एहसास ये है कि परमेश्वर को पवित्रता पसंद है। परमेश्वर स्वयं पवित्र है। अब सवाल ये आता है कि संसार के लोग जब ढूंढ रहे हैं, जब संसार के हर मनुष्य के अंदर ये एहसास है कि हमें पाप धोने की जरूरत है, तो उस जरूरत को पूरा कैसे किया जाए? और मनुष्य, जो महान अच्छा और बढ़िया मनुष्य प्रजाति, मनुष्य ने कहा कि मेरे अंदर एहसास है और मैं उस एहसास को पूरा करूंगा कैसे भी। और इसलिए अब हम इस होड़ को देखते हैं पूरी दुनिया में, चारों तरफ हर वक्त हम इस होड़ को देखते हैं कि हर कोई किसी ना किसी तरीके से अपने पाप को धोने के पीछे भाग रहा है। किसी के पास सीधे सीधे तरीके हैं, किसी के पास उल्टे सीधे तरीके हैं, लेकिन दुनिया में हर जाति प्रजाति समुदाय में एक तरीका आपको मिल जाएगा पाप धोने का। पर अब मेरा आपसे सवाल यह आता है, खुदा के लोगों, हम जो वचन को जानते हैं, हम जो परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल को जानते हैं, क्या मनुष्य अपने पाप धो सकता है? क्या हम स्वयं अपने पाप धो सकते हैं? क्या एक बीमार बीमारी में रहकर खुद को बीमारी से चंगा कर सकता है? क्या एक बीमार शरीर खुद को ही चंगा कर लेगा? क्या ऐसा संभव है? ऐसा क्यों संभव नहीं है खुदा के लोगों कि अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में पाप में पड़ा हुआ है, तकलीफ में पड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार से दुख में पड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार की समस्या में पड़ा हुआ है, तो इसीलिए क्योंकि उसके अंदर किसी प्रकार की कमी है।
एक मनुष्य को अगर बुखार हो जाता है, बुखार इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके शरीर में कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं जो उसके शरीर को नुकसान दे रही हैं। और बुखार अब इसलिए आया है क्योंकि उसका शरीर उससे लड़ने की कोशिश कर रहा है। वो जो कीटाणु आ गए हैं उससे लड़ने की कोशिश कर रहा है और वो शरीर गर्म होता जा रहा है। लेकिन जो जानते हैं क्या बोलते हैं बायोलॉजी को, वो जानते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि वो नहीं लड़ सकते। ऐसे इतने वायरसेस हैं जिससे मनुष्य की खुद की प्रणाली नहीं लड़ सकती, और जब नहीं लड़ सकती तो वो बुखार बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और वो युद्ध में वो बुखार नहीं हारता, वो मनुष्य हार जाता है। इसलिए जब कोई बीमार पड़ता है, हमारी कोशिश होती है बाहर से उसके शरीर को ठंडा किया जाए, बाहर से उसको दवाई दी जाए। आज के समय में पैरासिटामोल 2 रुपए की मिलती है, बहुत आसान दवाई है। हर किसी के घर में 2 गोली तो रखी होती है, एक साधारण दवाई है। आज से आप कुछ 200 साल पहले जाइए, पैरासिटामोल का आविष्कार नहीं हुआ था, आप जाके पढ़िएगा, लोग मर जाते थे, लाखों की संख्या में लोग मर जाते थे। वो बुखार जिसे हम कहते हैं अच्छा बुखार हो गया है, अच्छा यार एक गोली खा लेना, एक गोली खा लेना, बात खत्म हो जाती है, इतना आसान हो गया है। एक जमाना था जब मनुष्य के पास उसका इलाज नहीं था, और जब उसका इलाज नहीं था, मैं आपको बताना चाहता हूं, लाखों की संख्या में पूरी की पूरी मैं बोलूंगा पॉपुलेशन खत्म हो जाती थी केवल बुखार की वजह से। और खुदा के लोगों, एक पाप नामक बुखार जो संसार में है, जो लोगों को एहसास है, लोग क्या कर रहे हैं, सब अपने अपने प्रकार के पैरासिटामोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सब अपने अपने प्रकार के इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बना भी लिए हैं कई ने, और कईयों को लग रहा है कि इससे हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, जो यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसकी 5वीं आयत पढ़िए। यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसकी 5वीं आयत। जी। यीशु ने उत्तर दिया, जी, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जी, जब तक कोई मनुष्य जी, जल और आत्मा से ना जन्मे, जी, तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, वो क्या नहीं कर सकता, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। यानी कि परमेश्वर के राज्य में कौन है, स्वयं परमेश्वर। परमेश्वर के राज्य कहने का क्या मतलब होता है, ये कोई ऐसा राज्य नहीं है कि ये एक राज्य हो गया, उसमें वीजा लोगे फिर एंट्री होगी, टिकट मिलेगा, नहीं। राज्य का मतलब है परमेश्वर के समक्ष आप आओगे, परमेश्वर के करीब आप आओगे, उसके इलाके में। परमेश्वर खुदा के लोगों सब जगह है। उसके राज्य में होने का मतलब है कि हम उसके हो जाएं। और खुदा के लोगों, इस आयत को लेकर बहुत कंफ्यूजन होती है। कई बार लोग पूछते हैं कि जल का मतलब क्या है, और कई बार लोग समझने के चक्कर में जल को बपतिस्मे से भी जोड़ लेते हैं कि जल और आत्मा यानी कि एक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और एक पानी का बपतिस्मा। पर खुदा के लोगों, जो वचन जानते हैं, और मुझे आशा है कि हम सब समझते होंगे, बपतिस्मे से पाप नहीं धुलते। कई लोग बपतिस्मे को पाप धोने से जोड़ देते हैं कि अरे अब आप डूबोगे, देखो अब आपके पानी चलेगा, वो देखो वो काला जा रहा है पानी में। नहीं नहीं, हम लोग कई बार जब भाई लोग टंकी साफ कर रहे होते हैं बपतिस्मे के बाद और सारी धूल मिट्टी निकलती है, तो हम लोग कहते हैं ये जा रहे भाई, हिमांशु का बपतिस्मा हुआ था, ये वही रह गई गंदगी सब। नहीं, बपतिस्मे से पाप नहीं धोए जाते। ये जल और आत्मा का बपतिस्मा, ये बपतिस्मे की बात नहीं हो रही खुदा के लोगों। जल का मतलब होता है कि आपकी पाप से शुद्धि हो जाना। जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे, यानी कि उसका शरीर भी उस प्रकार से धुल जाए जैसे जल से एक शरीर धोया जाता है, और आपकी आत्मा भी परमेश्वर के समान हो जाए। अगर बपतिस्मे से पाप धुल रहे होते, हम हर संडे बैप्टिज्म सर्विस रखते, पूरे हफ्ते के पाप धोते, जय मसीह की करते और घर चले जाते। अगले संडे बढ़िया पानी भरिएगा, अपन पानी में ही कर रहे होते सर्विस। बपतिस्मे से पाप नहीं धुलता, बपतिस्मा अंगीकार होता है कि मैंने मसीह का क्या कर लिया है, उसका विश्वास कर लिया है। वो प्रमाण है, वो हमारा कोर्स नहीं, वो रिजल्ट है, वो हमारा सिलेबस नहीं।
और खुदा के लोगों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मसीह इस बात को बहुत स्पष्ट रीति से कहता है, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता। हम जो हजारों प्रकार से अपने आप को शुद्ध करने के पीछे तुले हुए हैं, एक अशुद्ध पुरुष, एक अशुद्ध मनुष्य खुद को शुद्ध कैसे करेगा? क्योंकि वो जो भी करेगा वो अशुद्ध ही होगा। वो जो भी करेगा वो अशुद्ध ही होगा। खुदा के लोगों, इस प्रकार से समझिए, हर किसी को इस बात का एहसास है। रोमियो उसका 3 अध्याय 23वीं आयत हमने कई बार पढ़ी है। रोमियो उसका 3 अध्याय उसकी 23वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हर एक जन परमेश्वर की महिमा से रहित है बाय डिफॉल्ट। इंसान क्या समझता है? इस दुनिया की जो थिंकिंग है, मैं बताता हूं वो क्या है। इंसान की जो थिंकिंग है, जो वचन नहीं जानते, वो ये है कि जब बच्चा फैक्ट्री से निकला, पैदा हुआ, तो जो उसकी बनावट है वो अच्छी ही होती है, बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। अब वो दुष्ट संसार में आ गया है, अब धीरे धीरे दुष्टता उस पर चिपकती जाएगी, चिपकती जाएगी, चिपकती जाएगी, और वो बड़ा होके उसके अंदर पाप के कुछ लक्षण आ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, वचन बताता है मनुष्य जन्म से ही पापी ही पैदा हो रहा है। एक छोटे बच्चे को, एक छोटा बच्चा जो अभी गोद में है, उसने हंसना और आदर करना क्यों नहीं सीखा अपनी कोख से? वो आते साथ नोचने, खरोचने और मारने की स्थिति में कैसे आ जाता है? एक छोटा बच्चा अभी पैदा हुआ, अभी उसने बस अपने हाथ उंगलियां ऐसे ऐसे चलाना ही सीखा है बस, लेकिन वो आदर करना क्यों नहीं सीख के आया? वो भलाई सीख के क्यों नहीं आया? क्यों ऐसा जरूरी है कि यह कहा जाता है कि बच्चे को अच्छी परवरिश दो? क्यों ऐसा यह कहा जाता है कि बच्चे को अच्छाई सिखाओ? भाई, अगर वो अच्छाई सीख के आया ही है तो हमें तो बस उसे बुराई से बचा के रखना है, अच्छाई उसे अपने आप आ जाएगी। पर नहीं, हमें दोनों करना पड़ता है। हमें बुराई से भी बचा के रखना पड़ता है और अच्छाई भी सिखानी पड़ती है, क्योंकि मनुष्य सीख के नहीं आता। मनुष्य की स्थिति ऐसी नहीं है, वो इस प्रकार से नहीं आया है कि वो पैदाइश एकदम पवित्र निकल के आए, नहीं। बच्चों को क्यों सिखाना पड़ता है? बच्चों को सबसे ज्यादा क्यों सिखाना पड़ता है? क्यों इतना मुश्किल होता है बच्चों को कंट्रोल करना? खुदा के लोगों, तब छोटे में क्यूट लगता है, अरे छोटा बच्चा है, प्यारा सा है, कोई बात नहीं। लेकिन ये वही लक्षण है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उस बचपने से लेकर बड़े होने तक वो गुनाह, वो बातें होती रहती है। एक साधारण सी बात समझिए खुदा के लोगों, आप खुद बोलिए, हाथ नहीं उठाना, किसी को मत बताना, प्लीज मत बताना, अपने आप में सोचिए, ऐसी कितनी चीजें हैं जो हम केवल इसीलिए नहीं करते क्योंकि इस संसार में पुलिस है। ऐसी कितनी चीजें हैं जो हम इसीलिए नहीं करते क्योंकि कानून व्यवस्था है। अगर मनुष्य पापी नहीं है और पाप आ जाता है तो कानून व्यवस्था की क्यों जरूरत पड़ती है? अरे ये कह सकते हैं कि इसलिए जरूरत पड़ती है कि कुछ कुछ लोग बुरे हैं, कुछ कुछ लोग चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, सब थोड़ी करते। मैं आपको बताना चाहता हूं फिर से, खुदा के लोगों, फिर से गौर से सोचिए, क्या ये सच है? क्या कई बार जीवन में ऐसी बात नहीं आई कि हम खुद सोचते हैं कि अगर ये नहीं होता, अगर मेरे पापा मना नहीं कर रहे होते तो मैं तुम्हें बताता, अगर पुलिस का डर नहीं होता तो मैं तुम्हें बताता? क्या ये एहसास हमारे अंदर नहीं है? हमें खुद को रोकना पड़ रहा है, पुलिस के डर से, कोर्ट कचहरी के डर से हम खुद को रोकते हैं। अंदर से बढ़िया भावनाएं नहीं निकल के आती, तुरंत गुस्सा आता है, फिर हम उसे रोकते हैं, नहीं तो फिर हम नुकसान झेलेंगे। मनुष्य, हर एक मनुष्य, फिर से पढ़ दीजिए रोमियो उसका 3 अध्याय उसकी 23वीं आयत को लिखा हुआ है, इसलिए कि सबने पाप किया है। सबने पाप किया है, स्पष्ट साफ, कोई बिंदु नहीं है, कोई शर्त नहीं है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है बाय डिफॉल्ट, फैक्ट्री मेड। अब
जो जीवन मिला है ना खुदा के लोगों, उस जीवन में हमारा प्रयास होना है कि हम परमेश्वर की महिमा के पास जा सकें। और खुदा की दया यह है कि हर मनुष्य को इस बात का एहसास है, लेकिन वो उस एहसास को लेकर कहीं और भाग रहा है। हर मनुष्य को पता है कि तुम ये खाओ तो स्वस्थ रहोगे, लेकिन वो कुछ और ही खाने भाग रहा है। हर किसी को एहसास है। और खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं एक आयत जो इस प्रकार से लिखी हुई है, इब्रानियों उसका 9वां अध्याय, उसकी 22वीं आयत हम पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत। सच तो ये है जी कि व्यवस्था के अनुसार जी प्रायः सब वस्तुएं जी। लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। व्यवस्था के अनुसार यानी कि परमेश्वर की व्यवस्था, यानी कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से चीजों को बनाया है, और जो व्यवस्था का एक क्षण यहूदियों को मिला था, उस व्यवस्था की बात हो रही है। जी। सच तो ये है जी कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए, एक हमने अभी नियम पढ़ा, एक स्पष्ट बात क्या कही बाइबल ने? सबने पाप किया है। साफ बात, सब जानते हैं, अपने जीवन को जांच सकते हैं। दूसरे के लिए कोई नहीं बोल सकता, लेकिन सब अपने जीवन को जानते हैं। दूसरा जो सत्य है, बाइबल इसी के साथ कह रही है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। ये लहू बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है? भैया हमने तो नहीं बहाया, चिकन अकिन खरीदने जाते तभी हो जाता है, बस लेके आना है क्या? क्या है? खुदा के लोगों, कमाल की बात है कि ये एहसास भी लोगों को है, इस चीज का एहसास भी लोगों को है। और वो लोग जो वचन को नहीं भी जानते ना, आप इस जानिए, पुरानी किसी भी सभ्यता को देख लीजिए, पुराने किसी भी समय में आप चले जाइए, बलि चढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट है, जो पूरी विधि है, वो हर समाज में है। कहां से आया ये जन्मा कहां से? मनुष्य के अंदर ये इच्छा कहां से आई कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो बकरी जा रही है, मैं उसे काट दूंगा तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये एहसास क्यों है? मैं सिर्फ मसीह समाज की बात नहीं कर रहा, ये तो अब खैर हम तो करते भी नहीं है, लेकिन ये आप किसी भी सभ्यता को देखिए, ये सब हर सभ्यता में क्यों है? आप पश्चिम चले जाइए, आप उत्तर चले जाइए, दक्षिण चले जाइए, हर सभ्यता में बलि चढ़ाने का एहसास क्यों है? क्योंकि मैं आपको समझाता हूं बलि चढ़ाना असल में है क्या। खुदा के लोगों, बलि चढ़ाना जो है वो एक तरीके से ये है कि मनुष्य अपना कर्ज स्वयं नहीं चुका सकता, है ना। चलिए आसानी से समझने के लिए ऐसे देखिए, ये समझिए खुदा के लोगों, जब एक मनुष्य पाप करता है, जब एक मनुष्य पाप करता है, खुद में सोच लीजिए, जब मैंने पाप किया, तो हम दो लोगों के प्रति पाप करते हैं, या दो तरीकों से पाप करते हैं एक ही पाप के द्वारा। मैंने मान के चलिए, मैंने ये फोन चुरा लिया, पंकज भाई का ये फोन है, मैंने ये फोन चुरा लिया, उनको बताया नहीं, और मैं अपने साथ ले गया। कानून के हिसाब से भी, जो इंडियन कानून है, भारतीय न्याय संहिता है, उसके हिसाब से भी ये चोरी है। पर उसके साथ एक नैतिक सिद्धांत है जो मैंने तोड़ा है, कि मैंने अपने भाई की चीज चुराई है। क्यों? कि उसका सही मालिक कौन था? पंकज भाई। और जब मैंने उसे चुराया है तो मैंने दो कार्य किए हैं। एक, मैंने भाई पंकज के विरुद्ध पाप किया है, पर साथ ही साथ में मैंने उसके विरुद्ध पाप किया है जिसने मुझे अपनी छवि में बनाकर यह कहा था कि चोरी नहीं करना, है ना, है ना। जब हम एक बच्चे को देखते हैं, जब एक बच्चा गुनाह कर देता है तो हम क्या करते हैं? जब एक बच्चा गुनाह कर देता है और एक छोटा बच्चा, मान के चलिए उसने अपने क्लास के किसी बच्चे का कुछ तोड़ दिया, क्या वो बच्चा उसको भर सकता है? वो बच्चा, अब क्या जिम्मेदारी क्या आती है? जिम्मेदारी ये आती है कि वो बच्चा उसको क्या बोले? सॉरी बोले। लेकिन और भी बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो जो तोड़ी गई चीज है उसकी पूर्ति करी जाए। जब सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि खर्चा कौन देगा, क्योंकि नुकसान हुआ है, एक कीमत
ले ली गई है, एक नुकसान हुआ है, एक चीज तोड़ी गई है, उसका जोड़ा जाना जरूरी है। और खुदा के लोगों वचन इसलिए हमसे कहता है, जब हमसे कहता है कि सबसे पहले तुम स्वयं पश्चाताप करो। और तुम्हारा पश्चाताप केवल इसलिए नहीं हो जाएगा कि तुमने खुद में सोच लिया वाह मैंने पश्चाताप कर लिया, अपने भाई से जाकर भी सुलह करो। हमने जो 2 पाप किए हैं खुदा के लोगों, वो ऐसे कि मैंने अगर उनकी चोरी करी है खुदा के लोगों, तो मैंने भाई पंकज के खिलाफ पाप किया है, और मैंने उस परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है जिसने अपने बनाते वक्त मेरे अंदर ये एहसास डाला था, ये छवि डाली थी कि तुझे चोरी नहीं करनी है। ये व्यवस्था मनुष्य की नहीं है, मनुष्य ने तो केवल इसे कागज में लिख दिया है कि हमें दूसरे का नहीं लेना है। यह व्यवस्था स्वयं परमेश्वर की है, यह व्यवस्था स्वयं परमेश्वर की है। यदि हमने किसी का लिया है तो हम उसे पूरा करें। अब मैं एक नया फोन लाया, मैंने माफी मांगी और पंकज भाई को वो फोन वापस किया, अगर उनकी इच्छा हुई तो वो मुझे माफ करेंगे। लेकिन अब समस्या शुरू होती है खुदा के लोगों, मैं परमेश्वर से क्या बोलूं? तुम्हारे पास सब था, तुम्हारे पास इच्छा थी, ताकत थी, सामर्थ्य था, खुद लाते, तुम अभी भी लाए हो, अपना लाते, अपना करते। तुमने किस हिम्मत से मेरी व्यवस्था को तोड़ा? और खुदा के लोगों, ये तो चोरी करना तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। हर वक्त जब हम पाप करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? जिसके विरुद्ध पाप कर रहे हैं, और साथ ही साथ में परमेश्वर के विरुद्ध भी पाप कर रहे हैं। साधारण सा एग्जाम्पल अगर हम लेके चले, हम हर दिन कुछ ना कुछ झूठ बोलते हैं। हम कई बार खुद को यह दिलासा देते हैं कि मेरे इस झूठ से किसी का नुकसान नहीं होगा, शायद ना भी हो। पर खुदा के लोगों, हमने एक वो गुनाह तो कर दिया है जो देखने वाला देख रहा है, वो ये कि हमने उसकी व्यवस्था को तोड़ दिया है। और खुदा के लोगों, हर रोज, हर दिन, हर दिन, हर दिन, हर दिन अपनी अभी तक की जिंदगी गिन लीजिए और अपने सारे पाप गिन लीजिए। अब समझिए कि हमें कितना बड़ा उधार चुकाना है। सोचिए, यानी कि इतना सारा पाप अब हमारे ऊपर इकट्ठा हो चुका है। साधारण भाषा में बोले तो इतना सारा कर्ज हमारे ऊपर इकट्ठा हो चुका है, इतने सारे चालान हमारे कट चुके हैं। अब चालान इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, मनुष्य के चालान इकट्ठे होते चले जा रहे, होते चले जा रहे, होते चले जा रहे। उसके पास इतना पैसा ही नहीं है, उसके पास वो सामर्थ्य ही नहीं है कि वो उस चालान को खुद से इकट्ठा करे। और मनुष्य फिर एक तरकीब निकालता है, मुझे वो जगह दिख रही है, वहां पानी भरा हुआ है, अब मैं वहां जाऊंगा, मैं जाऊंगा और मेरे 17 पाप है, मैं 18 बार डुबकी लगाऊंगा एक फ्यूचर के लिए, और मेरा कर्जा खत्म। और सभ्यताओं में मुझे वो बकरा बड़ा अच्छा दिख रहा है, मैं उसको बलि चढ़ाऊंगा और मेरा कर्जा खत्म। हमने अपने आप को, अपने खुद को दिलासा देने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ लिए। परमेश्वर ने कहा कि लहू बहाए बिना नहीं होगा, कोई बात नहीं, मेरा थोड़ी लहू बहा देंगे, बताओ, बहुत घूम रहे लहू लेके, कर लेंगे हम, हमारे पास बहुत व्यवस्था है। आप 2 कहो, हम 3 कर देंगे, बच्चों के 2 अभी से कर देते हैं, शैतान है थोड़ा। खुदा के लोगों, हम तरीके निकालते हैं, मनुष्य का काम है अंड शंड फालतू तरीके निकालना, और वो करता ही रहता है, करेगा ही। लेकिन खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम किसी को अपना उधार चुकाना चाहते हैं, किसी से हम अपना उधार चुकाना चाहते हैं, मान के चलिए कि उस बच्चे ने तोड़ दिया, मान के चलिए कि उस बच्चे ने किसी का कुछ तोड़ दिया, तो उसके मां बाप भी तो तभी चुका पाएंगे अगर उनके पास वो पैसा हो। उनके मां बाप खुद ही किसी और से लिए बैठे हैं, वो खुद ही कर्ज में है, उन पे खुद ही इतने चालान कटे हुए हैं। ये जो एक और उनके बच्चे ने कर दिया है, उनके पास सामर्थ्य ही नहीं है कि वो उसे चुका सकें। अपने तो निपटाओ पहले।
और खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन पुराने नियम में इस प्रकार से बताता था कि जब लोग बलि चढ़ाते थे, लोग अपना हाथ रखते थे और बलि के द्वारा ये होता था कि वो हर पाप की, प्रत्येक पाप के प्रति परमेश्वर को कीमत अदा करते थे। पर साथ ही साथ में यह भी आज्ञा थी कि वो स्वयं जाकर उस जिसके प्रति उन्होंने पाप किया है उसको ठीक करें। पर यह चीज पुराने नियम में भी समझ में आने लगी और यही बात को लेकर मसीह यीशु भी आए कि तुम कितनी बलियां चढ़ा चढ़ाकर कितने पाप शुद्ध करोगे। वो पाप जो लोगों के सामने है उनको तो तुम चुका दोगे, पर वो पाप जो परमेश्वर के सामने है उसको कितनी बलियों से चुकाओगे। क्या तुम्हारे पास इतना बल है? क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है? क्या तुम्हारे पास इतनी सामर्थ है? और वो अशुद्ध प्राणी जिसको तुम बलि चढ़ा रहे हो, क्या उसके पास इतनी सामर्थ थी कि उसके लहू से तुम अपने पाप चुका सको? नहीं, नहीं खुदा के लोगों, ऐसा नहीं। जब हम बात करते हैं लहू की, तो उस लहू में ये चीज आना जरूरी है, यानी कि जो कर्ज चुकाने वाला है उसमें यह चुकाना जरूरी है कि उसके पास कोई कर्ज ना हो। एक साफ बात, अगर एक जमीन कहीं गिरवी रखी हुई है पहले से ही, तो हम उसके नाम पे कोई दूसरा लोन नहीं ले सकते। अगर एक जमीन, एक प्रॉपर्टी पहले से ही नीलाम है, पहले ही किसी के यहां चढ़ी हुई है, तो हम उसी के नाम पे और इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हमारी है ही नहीं। और खुदा के लोगों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जब हम बात करते हैं पाप धोने की ना, जब हम बात करते हैं अपने आप को पाप से शुद्ध करने की, सच्चाई यह है कि केवल ऐसा जन जो हम सब के पापों का दाम चुका सके, वही जिसने खुद कभी पाप ना किया हो, वही हमारे पाप धो सकता है, वही हमें ठीक कर सकता है, वही हमारी कीमत दे सकता है। मेरे साथ पढ़िए कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय और उसकी 14वीं आयत। और विधियों का वो लेख, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर जी और हमारे विरोध में था, जो मिटा डाला, हमारे नाम पर था और हमारे विरोध में था जी, मिटा डाला, उसने मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। एक लेख है, साधारण भाषा में बाइक खाता है, रजिस्टर है। उस लेख में खुदा के लोगों क्या है, हमारे ये सारे चालान दर्ज हैं, ये हमारे सारे पाप दर्ज हैं। और ये लेख है, और आपको पता होगा कि ये और सभ्यताओं में और धर्मों में भी ऐसे लेखों का जिक्र होता है कि हां, दाम चुकाना है, हिसाब बराबर करना है, चुकाया जाना है। हर जगह है ये सारे एहसास है। आपको कमाल की बात यह है कि बस सबको यह भी पता है कि दाम भी चुकाना है, सबको यह भी पता है कि पाप भी करते हैं, सब बस यही रह जा रहे हैं, यहीं पे लड़ाई मची हुई है कि वो पाप चुकाएगा कौन, वो पाप चुकाएंगे कैसे, वही नहीं बस इकट्ठे हो पा रहे। और खुदा के लोगों वचन साफ बताता है, मैंने आपको पहला बताया था, पहला क्या था, सब ने पाप किया है। दूसरा मैंने आपको इस प्रकार से बताया था कि बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। अब तीसरा जो बात है, जो साफ लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया, एक लेख है, विधियों का लेख है, यानी वो कार्यों का लेख है, सारी चीजों का लेख है, जिसमें व्यवस्था के अनुसार सारी चीजें नापी गई हैं कि हाँ, इसने यहां ये तोड़ा, यहां ये तोड़ा, यहां ये तोड़ा, यहां ये तोड़ा, ये सारी चीजों को उसने कर दिया है। और मसीह यीशु ने क्रूस पर जब अपनी जान दी, लोग मजाक उड़ाते हैं 4 किलो से मर गया, लोग मजाक उड़ाते हैं 4 किलो से ये हो गया, आगे पढ़िए कि वो जीवित भी हुआ। खुदा के लोगों, इसीलिए क्योंकि जो लिखा हुआ है, फिर से पढ़िए, और विधियों का वो लेख, विधियों का जो लेख जो हमारे खिलाफ था, क्योंकि हमने अपने इतने सारे पाप इकट्ठे कर दिए थे, और हमारे विरोध में था, क्योंकि वो हमारे विरोध में था, मिटा डाला, उसने मिटा डाला। हालेलुया। किसने मिटा दिया? प्रभु यीशु ने।
क्योंकि हम वो लेख खुद से नहीं मिटा सकते। हम वो कर्ज खुद से अगर चुका पा रहे होते तो चुका चुके होते। क्या हम इस चीज की गारंटी ले सकते हैं अभी इसी वक्त कि हमने जितने लोगों के विरुद्ध पाप किया है, कोई हमारे विरोध में यह विचार नहीं रखता होगा कि नहीं नहीं इसने वो सब ठीक कर दिया था? हो सकता है अगले ने आपको माफ कर दिया हो, लेकिन क्या हमने उस दाम को चुकाया? क्या उसकी पूर्ति करी? और अगर हमने करी भी तो क्या हमने ऐसा क्या कर दिया कि हमने परमेश्वर की व्यवस्था को दोबारा अपने जीवन में जोड़ लिया? कुछ भी नहीं, कर नहीं सकते। आधे से ज्यादा पाप तो हमें याद भी नहीं होंगे। इतना आम बात हो गई है मनुष्य के लिए पाप करना, है ना? जब 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 वायरस फैल रहा था, कोविड फैल रहा था, एक हद इतनी ज्यादा आ गई थी, इतनी हद तक फैलने लगा था कि अब केवल यह ठीक नहीं था कि आप मास्क पहनो, अब इतना करना था कि आप घर में ही रहो। ऐसा नहीं हो सकता था कि एक मास्क पहन के आप अपने ऑफिस जाओ, काम करो। इतनी अति हो गई थी कि अब आप कुछ भी कर लो, उसे नहीं रोका जा सकता। आप अपने घर पे ही रहो, और अपने घर पे रहने के बावजूद भी बहुत संभावना थी कि वो बीमारी अभी भी फैलेगी। उसी प्रकार से खुदा के लोगों, पाप एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा चालान है, एक ऐसा कर्ज है जो सिर्फ बढ़ता ही जाता है, सिर्फ बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और हम अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, अपने दिल को संतुष्ट करने के लिए कह सकते हैं कि देखिए मैंने वहां गया था। कभी मैं हर बार कहता हूं खुदा के लोग, केवल दूसरों पे इल्जाम मत लगाइए। ये इल्जाम केवल दूसरों पे मत लगाइए कि अरे दूसरी जाति में उन्होंने ऐसी धारणा बना ली है। मैं आपको कह देता हूं, आज ही पश्चिम देश में जाइए, इटली, यूरोप में कहीं जाइए, हम सोचेंगे कि ये सब धारणा हमारे यहां है। वहां जो खुद को अपने आप को कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, वो लोग ऐसी ऐसी धारणाएं लेके चलते हैं। उनके लिए उनके वहां पे एक पवित्र सीढ़ी है। क्या है? सीढ़ी है, स्टेयरकेस। उनके ऐसे विचार है कि वो एक खास प्रार्थना बोलेंगे, उस प्रार्थना को लेके वो घुटनों से वो सीढ़ियां चढ़ेंगे, तब कहीं जाके उनके पाप क्षमा होंगे। लोग हफ्ते हफ्ते आते हैं वो सीढ़ियां चढ़ने कि हमारे भी क्षमा हो। अब चलो थोड़े ज्यादा हमारे हो गए, 2 सीढ़ियां हम अपने रिश्तेदारों के लिए भी चढ़ लेते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप सर्च कर सकते हैं। मैं अभी यहां से वो नाम नहीं लेना चाहता, आप जरूर बाद में पूछ लीजिएगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक प्रति की जन नहीं बोल रहा हूं, यह पूरी मनुष्य जाति की समस्या है। मनुष्य अपने तरीके कहीं भी ढूंढ लेगा, केवल सच्चे मसीह के अलावा कहीं भी। वचन बताता है कोई परमेश्वर को नहीं खोजता, कोई नहीं ढूंढता उसे। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के एहसास को जाने, परमेश्वर की महिमा को जाने। वो संसार जो हजारों तरीके से पाप धोने के लिए ढूंढ रहा है, वो संसार जो हजारों तरीके से खोज रहा है कि हम किसी ना किसी तरीके से अपने पाप को मिटा दे, परमेश्वर ने यह किया कि उसने कहा तुझसे नहीं हो सकता, ये मैं करता हूं। एक आखिरी आयत मेरे साथ खोलिए खुदा के लोगों, इफिसियों उसका पहला अध्याय, उसकी 7वीं आयत। इफिसियों उसका पहला अध्याय। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा, हमको उसमें यानी मसीह यीशु में उसी के लहू के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है, वो परमेश्वर है। जी फिर से पढ़िए। हमको उसमें जी उसके लहू के द्वारा छुटकारा जी अर्थात अपराधों की क्षमा, अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उसके उस अनुग्रह के धन के हिसाब से। हमने क्या बताया था? धन किसके पास है? केवल परमेश्वर के पास। आपका दाम वही चुका सकता है जिसके पास वो दाम देने के लिए धन हो। और ये चीज परमेश्वर को भी पता थी कि तुम जितना कर्ज इकट्ठा करते जा रहे हो, इतना है नहीं तुम्हारे पास, तुम लेते जाओ कर्ज। खुदा के लोगों नुकसान किया, मान के चलिए उस बच्चे ने नुकसान किया, हम इस आयत में फिर लौट के आएंगे अभी। उस बच्चे ने नुकसान किया और उसने सामने वाले बच्चे का एक बहुत महंगा पेंसिल बॉक्स तोड़ दिया। मैं बड़े उदाहरण इसलिए नहीं लेना चाहता, फिर वो चीजें ज्यादा सीरियस हो जाती हैं। बात सीरियस है, उदाहरण को हल्का रखिए।
कि उसने मान के चलिए तोड़ दिया। खुदा के लोगों, उस चीज को तोड़ने की कीमत थी, है ना, और अब वो कीमत उसके मां बाप को चुकानी पड़ेगी। उस कीमत, उससे उसके मां बाप को कुछ मिलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि जब वो मां बाप उसको पैसा दे देंगे तो नया पेंसिल बॉक्स मिल जाएगा उनको। मिलेगा तो उसी का जिसका टूटा हुआ है, लेकिन अब आप उस दाम को चुकाओगे। क्यों चुकाओगे? किसके बदले में चुकाओगे? उसके बदले में जिससे आप प्रेम करते हो। तो अगर मैंने, मान के चलिए मेरा भाई बैठा हुआ है यहां पे, मेरे भाई ने कुछ गलत किया यहां पे और मुझे उसके प्रति एक कीमत चुकानी पड़ रही है, तो मैंने तो वो गलती नहीं करी थी, लेकिन पैसा मेरी ही जेब से गया, वो माफ हो गया। जिसके प्रति पाप हुआ था उसकी पूर्ति हो गई। बलिदान मैंने दिया, है ना। बलिदान क्या होता है? बलिदान ये नहीं होता कि नहीं हमने ईएमआई पे फोन खरीदा था, फोन भी मिल गया और लोन चुकता, उसे बलिदान नहीं कहते, उसे लोन ही कहते हैं। बलिदान ये होता है कि जब हमने तो दिया पर उसके प्रति हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमने बलिदान इसलिए दिया क्योंकि हम चाहते हैं किसी और की कमी पूरी हो जाए। कोई अपने घर से अगर आपको 2 रोटी खिला रहा है तो वो अपने घर की 2 रोटी बलिदान कर रहा है। उसको वापस नहीं मिल रही 2 रोटी, लेकिन वो आपसे प्रेम करता है तो आपको खिला रहा है। परमेश्वर प्रभु यीशु ने कभी पाप नहीं किया, लेकिन उसने अपनी जान क्रूस पर दी। इसलिए नहीं कि अब उससे इससे कुछ मिलेगा, पर इसे क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया और हमारा कर्ज चुका दिया। वो कर्ज अगर नहाने से और चढ़ाने से और ये करने से और वो करने से पूरा होता तो वो कर्ज चुका होता मनुष्य। मसीह यीशु को जरूरत नहीं पड़ती, पर वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस जमीन पर आया। उसने मनुष्य देह धारण करी। मनुष्य देह क्यों धारण करी? क्योंकि पाप मनुष्यों का था, ईश्वर का पाप नहीं था, मनुष्य का पाप था। और उसने उस मनुष्य देह को कुर्बान किया। क्यों? क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती, और एक मनुष्य का लहू बहाया जाना जरूरी था। और वो लहू पवित्र होना चाहिए था, लेकिन कोई पवित्र था ही नहीं, कोई पवित्र है ही नहीं। इसलिए वो स्वयं इस जमीन पर आया। फिर से पढ़ दीजिए इफिसियों उसका पहला अध्याय 7वीं आयत, गौर से देखिएगा। इफिसियों उसका पहला अध्याय 7वीं आयत को। हम उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। हालेलुया। उसने हमारे पाप के दान को चुका दिया अनुग्रह के साथ। हालेलुया। किसके साथ? अनुग्रह क्या होता है? यानी मुफ्त में, दया में, प्रेम में उसने उसको चुका दिया। और लिखा हुआ है उसके उस अनुग्रह और धन के अनुसार मिला है। वो बलिदान उसने इसलिए किया क्योंकि उसका अनुग्रह हम पर हुआ था। अब खुदा के लोगों, जरूरी ये है, हम जो सच्चे वचन को जानते हैं, हम अनुग्रह का प्रचार करते हैं, हम करुणा का प्रचार करते हैं, हम क्यों करते हैं खुदा के लोगों? क्योंकि हम जानते हैं कि कर्ज चुका दिया गया है। हम जानते हैं कि हम अब कुछ नहीं कर सकते। हम मेहनत क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं हम देख रहे कि अरे हम भी मेहनत कर, हम भी जाए भैया कहीं ढूंढने दोए पाप अपने, क्या करें? नहीं, क्योंकि हम इस सच्चाई को जानते हैं, क्योंकि सच्चा परमेश्वर, जो केवल सच्चा परमेश्वर ही जिस चीज के काबिल है कि वो हमारे पाप धो सके, उसने वो कार्य कर दिया है। और अब हम उसके उस बड़े अनुग्रह के खाते में शामिल हो गए। जो उसमें जुड़ता जाएगा उसका गुनाह माफ होता जाएगा, जो उसमें जुड़ता जाएगा उसका गुनाह माफ होता जाएगा। खुदा ऐसा करे। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है खुदा के लोगों कि उस अनुग्रह को, मैंने आपको क्या बोला, जरूरत हर किसी को है, एहसास भी हर किसी को है पाप धोने की,
रास्ता जब सुनते हैं तो ये वाला नहीं, हम खुद जाएंगे। नहीं, खुदा के लोग, अनुग्रह मुफ्त है, लेकिन मुफ्त भी इसलिए है क्योंकि उसकी कीमत किसी और ने चुकाई। अनुग्रह मुफ्त इसलिए नहीं है कि वो फ्री ही था। फ्री की चीज की इज्जत नहीं होती, ना उससे कुछ होता है। कोई चीज फ्री इसलिए हो पाती है क्योंकि किसी और ने उसकी कीमत दे दी है। हमारे पास पापों की क्षमा मुफ्त है इसीलिए क्योंकि उसकी कीमत किसी और ने चुकाई है जिसके पास था देने के लिए। खुदा के लोगों, ये जरूरी है कि जब हम इन बातों को सुनते हैं, जब हम इन चीजों को सुनते हैं, हम इस चीज को समझें और जानें कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। हम सस्ते और मामूली तरीके ना ढूंढें उस कीमत को चुकाने के, पर हम उसके उस महान करुणामय अनुग्रह से भरे हुए बलिदान की तरफ देखें, उस पर विश्वास करें और इस बात का एहसास करें कि उसने हमारे पाप को साफ किया है। और इसलिए जरूरी है कि जो भटक रहे हैं, जो अभी भी इस खोज में लगे हुए हैं कि हमारा पाप कहां से साफ होगा, हमारा पाप कैसे साफ होगा, परमेश्वर की दया में हम प्रार्थना करें उनके लिए कि उन तक भी सही वचन पहुंचे। हम प्रार्थना करें इस चीज के लिए कि उन तक भी उनके अंदर इस चीज की सामर्थ्य आए कि वो सच्चे रास्ते को ग्रहण कर सकें। रास्ता जानते सब हैं, पर ग्रहण तभी कर सकते हैं जब वो खुद से करें। कोई किसी को ग्रहण नहीं करा सकता, कोई किसी को किसी रास्ते नहीं चला सकता, वो स्वयं से होगा। आइए प्रार्थना करें खुदा के लोगों।